हूं और उसके बाद ये जो हमने दिन चुना है, ये पाकिस्तान के नौजवानों के खास तौर पे मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चुना है। हम जब अभी अमीन असलम ने बात की शजरकारी की, मैं अपने स्काउट्स को खास तौर पे आज और अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क वो है जो दुनिया में उन 10 मुल्कों में है जिसको सबसे ज्यादा मौसम की तब्दीली, क्लाइमेट चेंज से खतरा है। और इसलिए ये जब हम मुल्क में दरख्त लगाने की बात करते हैं तो हम असल में अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं आज सब नौजवानों को कहता हूं कि आपने सब ने जिम्मेदारी लेनी है, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। और मैं आज उन मां बाप को कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सबको भी कम से कम एक खानदान को 5 दरख्त लगाने, जैसे भी हो 5 दरख्त लगाना और फिर उनकी परवरिश करना। ये हम अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे। और फिर ये आपको अंदाजा है या नहीं, अल्लाह ने पाकिस्तान एक इतना बड़ा हमें तोहफा दिया है। इस मुल्क में अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं। सबसे बड़ी बात नौजवानों, 12 मौसम दिए हैं पाकिस्तान को। 12 मौसम का मतलब कि यहां हर किस्म का दरख्त लग सकता है, या हर किस्म की खुराक बन सकती है। हम हर किस्म के पौधे लगा सकते हैं, हर किस्म का फल लग सकता है। यह अल्लाह की खास नेमत है और उसका हुक्म भी है कि उसकी नेमतों की कदर करो। और आप कदर तब करते हैं जब आप उसकी ज़मीन की, जो अल्लाह ने हमें ये ज़मीन दी है, इसके ऊपर इसको हम सही माने में इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानों ने अल्लाह की दी हुई नेमतों की परवाह नहीं की, उनको गलत इस्तेमाल किया, इसलिए दुनिया में यह अजाब आया हुआ है। मौसम की तब्दीली से आगे अगर किसी चीज़ को भी इंसानियत को ख़तरा है आगे, वो मौसम की तब्दीली का है। और हमारा जो टारगेट है ये स्प्रिंग प्लांटेशन का, ये है 54 करोड़ दरख्त। और इंशाल्लाह उसका हमने आज जो आगाज़ किया है, हमें जिस तरह हमने सारे पहले टारगेट्स बीट किए हैं, हमें पूरा एतमाद है अपने लोगों पे कि इंशाल्लाह हम बाकी भी अपने टारगेट्स बीट करेंगे। हमारा असल में टारगेट है 10 अरब दरख्त, और वो जब लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क हमारा तब्दील हो जाएगा। बदकिस्मती से हमने जो अंग्रेज ने भी लगाए हुए थे जंगलात, उनको भी तबाह कर दिया पिछले 60 सालों में। तो ये जो अब इस मुल्क में शजरकारी कर रहे हैं, ये असल में अपने मुल्क के, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आखिर में अमीन असलम, आपने जिस जुनून से आपने पाकिस्तान की शजरकारी, हमारे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान में जो आपने मेहनत की है, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इससे ये हमारे लिए बड़ी, इस मुल्क के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी जो कोशिशें हैं, ये दुनिया ने एक्नॉलेज की हैं। जिस तरह भी अमीन असलम ने बताया कि ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है पाकिस्तान की जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने एक्नॉलेज किया, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया। ये हमारे वो प्रोजेक्ट है जो दुनिया आज समझती है कि पाकिस्तान लीडर्स हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो जंग दुनिया लड़ रही है।
तो मैं फिर से अपने सारे कौम को ये आज सारी कौम को ये इस चीज़ का एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हमने अभी तक जो अपने मुल्क की परवाह नहीं की, इससे हमें नुकसान हुआ है, और अगर हमने आने वाली नस्लों को बचाना है तो आज से। इमरान खान शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत खुशहाल मुल्क है, यहाँ अल्लाह ने 12 मौसम दिए हैं, सब नौजवान दरख्त लगाने की जिम्मेदारी अदा करें। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो मौसमियाती तब्दीली से खतरात से दूचार हैं। स्काउट्स के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान स्काउट्स के आलमी दिन के मौके पर खुद अपने हाथों से पौधा लगा रहे हैं। नन्हे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद भी हैं। और आज स्काउट्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसकी मुनासिबत से वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पहुँचे हैं और स्काउट्स के आलमी दिन के मौके पर इस तकरीब का अहतमाम किया गया है। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं। 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के तहत 1.4 अरब पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम के लिए 54 करोड़ पौधे लगाने और बहाल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्काउट्स के आलमी दिन पर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के तहत 1.4 अरब पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम के लिए 54 करोड़ पौधे लगाने बहाल करने का ये मिशन है और मुल्क भर से 7.5 लाख स्काउट्स मुहिम में शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्काउट्स के आलमी दिन पर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। और आपको बताते चलें कि वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल साहिबा भी इस मौके पर इस तकरीब में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद भी इस तकरीब का हिस्सा हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद यहाँ पहुँचे हैं और इस शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान स्काउट्स के आलमी दिन पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करने इस तकरीब में पहुँचे हैं और इस तकरीब के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर स्काउट्स की भी बड़ी तादाद मौजूद है। शजरकारी मुहिम के लिए 54 करोड़ पौधे लगाने और बहाल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुल्क भर से 7.5 लाख स्काउट्स इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। स्काउट्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसकी मुनासिबत से इस तकरीब का एहतमाम किया गया। नाज़रीन, आपको बताते वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ पौधा भी लगाया है। शजरकारी मुहिम के लिए 54 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था और मुल्क भर से 7.5 लाख स्काउट्स इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। स्काउट्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन पर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जनाब शफ़क़त महमूद साहब, जरताज गुल साहिबा, मेरे स्काउट्स भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमें पता है कि आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, कल आपने ट्रैवल करना है, लेकिन आपने उसके बावजूद ये हमारे स्काउट्स जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनके लिए यहाँ पर आज आप तशरीफ़ लाए हैं, इनको इनकरेज करने के लिए। ये थोड़ा सा सर मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि जो आपका ख्वाब था 10 बिलियन ट्री सुनामी का और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का, वो कहाँ तक पहुँचा है। जी आगे कर दीजिए सर। अल्लाह के फजल से हमारा इस वक्त एक ग्रोइंग मोमेंटम है 10 मिलियन ट्री का, और जिस तरह केपी में हमने अपने टारगेट्स अचीव किए थे सेकंड ईयर के बाद, उसी तरह अल्लाह के फजल से इस वक्त हम 1.5 अरब के करीब जो पौधे हैं वो लगा चुके हैं और इसके अंदर केपी और सिंध दोनों जो हैं वो टारगेट के अंदर लीड कर रहे हैं। जी आगे कर दें। इसी के साथ साथ हमने जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक बनाया था केपी में, वो अब जहाँ पे भी रेप्लिकेट हो सकता है, हो चुका है। ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 9,500 साइट्स हैं इस वक्त जहाँ पे प्लांटेशन हो रही है, बट ईच एंड एवरी साइट इज़ नाउ ऑन द वेबसाइट। आप वेबसाइट पर जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं कहाँ पे लग रहे हैं, कौन से पौधे लग रहे हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो ये पूरा इस वक्त हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद है और 44% ऑफ द टारगेट जो आपने हमें दिया था कि 2023 तक हमने 3.2 बिलियन तक पहुंचना है, वो हम अचीव कर चुके हैं। और इंशाल्लाह जितने हमने अभी तक अचीव किए हैं इतने ही हमने अगले 2023 तक अचीव करने। और अब वो मोमेंटम बन चुका है, हमारे पास नर्सरीज मौजूद हैं, प्रोडक्शन हो रही है और इंशाल्लाह हम वो टारगेट आपका अचीव करके देंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था केपी की सक्सेस का ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो ये था कि पीपल सेंट्रिक हमने प्रोजेक्ट किया था, जहां पर भी तकरीबन 2.5 लाख
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स इस वक्त तक हम दे चुके हैं इसमें, और इंशाल्लाह उसको भी मजीद इस साल जो है वो बूस्ट मिलेगा। और उसी के साथ कम्युनिटीज को लोकल इन्वॉल्व किया हुआ है और एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। जी आगे कर दीजिए सर। यही वजह है कि आज ये प्रोजेक्ट अल्लाह के फजल से और आपका जो विजन है ये तमाम पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम दुनिया में रिकग्नाइज हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने कोई महीना पहले दुनिया में 3 फॉरेस्ट्री चैंपियन बनाए और उनमें से एशिया पैसिफिक के लिए सिर्फ पाकिस्तान को फॉरेस्ट्री चैंपियन के लिए चुना। और उसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि हमारे पास प्लांट्स ज़्यादा हैं, वी आर ओनली 5% फॉरेस्टेड। वजह ये थी कि हमारा मॉडल कामयाब है और उस मॉडल से हम अपनी जो डिफॉरेस्टेशन को रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में चेंज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चैंपियंस ऑफ नेचर का एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर पाकिस्तान को शामिल किया है। फिर आप के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि हर साल एक मुल्क को चुना जाता है और इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो होस्ट किया था। और अब अल्लाह के फजल से ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं अभी सऊदी अरेबिया से वापस आया हूं और वहां पर एक MOU हमारे साथ साइन हुआ है और मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया जब उनके मिनिस्टर से मीटिंग हुई। उसके बाद मैंने उनको तजवीज़ दी कि जी हम एक जॉइंट एक्सपर्ट्स की टीम बनाते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें जॉइंट एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, हमें आपके एक्सपर्ट्स चाहिए जो आके हमें अपना मॉडल बना के दें। तो आई थिंक दैट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस। जर्मनी के वजीर परसों आए हुए थे यहाँ पर एनवायरनमेंट के, उन्होंने विजिट किया और उन्होंने